कल केजरीवाल के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के माननीय मंत्री पाल साहब ने 10,000 हिंदुओं को बैठा करके हिंदू विरोधी भाषण दिए और कहे जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू देवी देवताओं का पूजा मत कीजिए, आप बौद्ध धर्म का बुद्धं शरणं गच्छामि मम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का अष्टांग मार्ग और बुद्ध का चलिए और हिंदू देवी देवताओं का पूजा मत कीजिए। वहाँ पर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। भारत की सत्ता का चाबी दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में ही है। जो राजपथ से कर्म पथ पर आया और लेकिन इस तरह का जो भाषण केजरीवाल सरकार ने कि मंत्री और केजरीवाल साहब ने जो दिए, उन्हें अपना असली चेहरा दिखाया। ये पूरे भारत में होता रहा है, ये पूरे भारत में होता रहा है। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआए। यही सावन भादो जब आता है ना, छोटी छोटी नदियाँ, बैसाख महीना इसमें पानी लेने के लिए जाइएगा, पानी पीने के लिए या कि स्नान के लिए, तो आपको 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन अभी सावन भादों में आप उस नदी को देखते होइएगा तो वहाँ कितना हाहाकार, कितना विशाल है और कितने ये छोटी छोटी लोगों, छोटे छोटे विचार वाले को ये होता है। ये भारत के में बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है। यह इसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश में थे तो हिंदुओं पर बाबरी मस्जिद ढहाने पर गोलियां बरसाई गई थी, बहुत सारे लोग मर गए। और जब उन्होंने पूछा गया आपने ऐसा क्यों, वहाँ की एक धर्म विशेष को अपमान हो रहा था, उस धर्म विशेष के लोगों को तोड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, पीटा नहीं, कोई दंगा नहीं भड़का, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं पर गोली चलाई थी, हिंदुओं पर, जो आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव जी थे, ये बातचीत करते थे पिछड़ों का, अगरों का, आज तेजस्वी यादव जी कहते A to Z की बात थी। लेकिन जब इन्हें 90 के बाद जो सत्ता मिला तो 95 में ये माय समीकरण में आ गए, हिंदू, यादव और मुसलमान यही हमारा सत्ता का चाबी है। ये इसी बात पर अडिग हो गए। केजरीवाल साहब जब दिल्ली आए तो शाहीन बाग बनाए, शाहीन बाग। क्यों? ये पंजाब भी गए, फिर अब गुजरात जा रहे हैं। एक NGO से संस्था शुरू किए थे और वे अन्ना हजारे का सहयोग लिए थे और आज हो गए हिंदू विरोधी, आज हिंदू विरोधी हो गए। इनके मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये हिंदू विरोधी हो गए। अन्ना हजारे साहब का नाम लेकर के एक छोटी संस्था से NGO बनाए और आज हिंदुओं को और पूरे भारतवासी को कहते हैं नहीं, बिहारी यहाँ नहीं रहेगा और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर ये नहीं आएंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा। और अब ये हिंदुओं को, हिंदू देवी, ये कहते हैं हम IAS हैं, एलाइड हैं, इनका
एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें सोशल साइंस नहीं पढ़े हैं, वोट की राजनीति ज़्यादा पढ़े हैं, वोट की राजनीति ज़्यादा पढ़े हैं, और ये अपने आपको बहुमत दिया, जनता ने चुना, आप सरकार बनाए। आप सरकार बनाए कि आप उसके घर में जाकर के आप हिंदू और मुस्लिम, हिंदू के प्रतिबंध पर लगाएगा, मुसलमान पर प्रतिबंध लगाए, क्रिश्चियन पर प्रतिबंध, और हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाना तो आम बात कहूँ कि आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, इसलिए हम प्रतिबंध लगा देते हैं। हमारा एक वर्ग तो हमारा वोट मिल जाएगा, एक वर्ग का वोट तो हमको मिल गया, हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये केजरीवाल जैसे, उन्हें यह ज्ञान नहीं है। और उससे भी निंदनीय, प्रधानमंत्री 4 धाम की यात्रा कर आए हैं, 3 व्यक्ति के प्रति आपको कोई भी बात नहीं सुनने का है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को 3 व्यक्ति के विरोध में आपको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। आपके देश के विरुद्ध, आपके धर्म के विरुद्ध, आपके माता पिता के विरुद्ध और आपके आदर्श भगवान के प्रति आप किसी को भी निंदा करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप, और ये आपने बीच सभा में केजरीवाल साहब, ये पाल साहब, ये दिल्ली में सस्ती लोकप्रियता का, दिल्ली में सभी राज्यों से लोग जाते हैं, उनका आधार कार्ड, उनका परिचय पत्र, उनका वोटर लिस्ट बनवा दिए, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब हम दिल्ली, नई दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए चाहते हैं। और उस बात का मैं, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े 4 धाम की यात्रा भी कर चुके हैं, और भाजपा हिंदू का हितैषी करता है, लेकिन इतना भाषण हो गया, इतनी कार्रवाई हो गई, इतना हिंदुओं को तहस नहस किया गया। अभी मुकेश नाम के लड़का का हत्या हुआ था, इसके पहले पवार का हत्या हुआ था, और कौन हत्या किया था? दिन के उजाले में बीच सड़क पर एक बार भी केजरीवाल का मुंह नहीं खुला। लेकिन निर्भया हत्याकांड में उन सभी हिंदुओं को फांसी पर चढ़ाने के लिए यही चोटी एक किए हुए थे। आज मुकेश का परिवार के यहाँ ये नहीं गए, और प्रत्येक दिन वहाँ पर लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, हिंदू लड़कियों की हत्या किया है दिल्ली के सड़कों पर, लेकिन इसमें इनका मुंह नहीं खुलता है। और हिंदू भी इन्हें वोट देते हैं, इन्हें वोट देते हैं, और ये हिंदू विरोधी आचरण को सार्वजनिक कहते हैं। हिंदू को हिंदू अपने देवी देवता पूजा नहीं करने का। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है, दिल्ली सामान्य राज्य नहीं है, वह पूर्ण राज्य का दर्जा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और वह कभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर उपराज्यपाल है, राज्यपाल साहब हैं सभी राज्यों में, लेकिन वहाँ पर उपराज्यपाल हैं। वह अभी तक केजरीवाल पर FIR नहीं हुआ, और उनके मंत्री जो हैं पाल साहब, उन पर FIR नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल साहब से आग्रह करते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से आग्रह करते हैं, तत्काल इनके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर और ये पाल साहब जो हैं मंत्री जी, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, तत्काल FIR। और गृह मंत्री, भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील है, आप कितना देर में सोच के बोलते हैं? आपको दिल्ली बचाना है कि नहीं बचाना है? दिल्ली में हिंदू विरोधी कार्यक्रम होता है, दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है, दिल्ली में 1 वर्ष 2 बार दंगा होता है। यही हिंदू विरोधी नीति अपना करके ये दंगा करवाने वाले कौन होते हैं? ये वहाँ के केजरीवाल साहब,
शाहीन बाग किसने बनाया? 10 वर्ष पहले शाहीन बाग था वहाँ पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं और माननीय गृह मंत्री चुप हो जाते हैं, और इसीलिए इनका ये सपना देखते हैं और हिंदू विरोधी आचरण करते हैं। हिंदू विरोधी आचरण करते हैं और हिंदू के देवी देवताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए मांग करते हैं। इनको अधिकार क्या था हिंदू विरोधी बात बोलने का? हमारे धर्म के हिंदू राम कृष्ण बुद्ध ईसा पर बोलने का इनको अधिकार किसने दिया था? ये कौन चीज़ है? आपको हम समर्थन दिए, वहाँ की जनता ने आपको MLA MP बना दिया, आप मुख्यमंत्री हैं, तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं क्या? आप किसी के, आपका कार्यकाल 5 साल का है, आप 5 साल में क्या काम किए नहीं किए, यह तो हिसाब दीजिए। कि आपको हमने आज़ादी दे दी आप ही को, हमारा धर्म का अधिकार आप ही को दे दिए। ये केंद्र सरकार की उदासीनता है, दिल्ली की राज्यपाल की उदासीनता है, इसीलिए दिल्ली को जलाया जाता है। दिल्ली में वर्ष में 2 बार दंगा होता है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री कुछ देखते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री को मेरा अपील है, जब हिंदुओं पर, हिंदू के देवी देवता पर दिल्ली में ही जब भाषण हो रहा था तो आपने क्या कार्रवाई किया? आपने क्यों नहीं आदेश दिया जो केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, उसके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए? ये किसको अधिकार है तो पूरे भारत में या विश्व में जो हिंदू विरोधी, हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का? आप मन की बात में प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन ये किसने अधिकार दिया था? जो कनाडा का नागरिकता लिया हुआ है अक्षय कुमार, वह कैसे बोला जो रामेश्वरम से तू सत्य है या असत्य है? सैफ अली खान रावण के रोल में आता है सीता का अपहरण करने के लिए। आज वही, ये कौन सा आप नहीं समझ रहे हैं कि हिंदुओं के लड़कियों का अपहरण तो सड़क पर होता है। कितना होगा है भारत में, पूरे भारत में आपके कार्यकाल में हजार हो गया है, और उस पर आपने प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं सोचा। अक्षय कुमार जी का प्रशंसा करते हैं, और वही अक्षय कुमार जी है जो नेपोटिज्म गैंग के लोग होते हैं, उसी का एक हिस्सा है केजरीवाल साहब, उसी का एक हिस्सा है पाल साहब। और केंद्र सरकार ने जो FIR तत्काल वहाँ की दिल्ली की राज्यपाल से मैं मांग कर रहा हूँ, इन पर FIR होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस से मैं मांग कर रहा हूँ गिरफ्तारी होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं तत्काल इनकी सेवा को, सरकार को बर्खास्त किया जाए। और इन्होंने हिंदू विरोधी बात बोलने का अधिकार किसने दिया है, इसकी जांच की जाए। धन्यवाद।